डेफिनेटली सबको सॉरी, मैंने पर इसीलिए म्यूट किया था कि फिर वो बीच में डिस्टरबेंस होती है, वो टॉपिक हम कोई शुरू करते हैं वो रह जाता है। लेकिन मेरे पास पितरों के लिए काफी सारे मैसेजेस आए हुए थे, तो मैंने कहा था कि पहले वो क्लियर करना जरूरी है। एक दिया जला के सब पितरों को बुलाने का ठीक है। है, हम गीता एक एक, पाठ लेकिन भी कर प्लीज सकते एक हैं एक ना करके, प्लीज एक एक करके। दीदी, हम अच्छा, गीता पाठ भी कर सकते हैं ना। मैं श्राद्धों में श्री भगवत गीता का पाठ करती हूँ। गीता पाठ तो आपको रोज ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप श्राद्धों में भी आप करते हो तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए। श्राद्धों में करके, मतलब श्राद्धों में जो पाठ करती हूँ वो मैं मतलब उनके अर्पण करती हूँ, पितरों के अर्पण करती हूँ। पितरों के अर्पण करेंगे, पितरों को चलो ठीक है उसका फल मिलेगा, लेकिन आप जानते हैं कि उससे कई गुना ज्यादा फल आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो दिया भी जलाने सत्कर्म का आप करोगे अच्छा ही है इस टाइम पे। पितर को बुला के दिया जलाने का काम कब किस समय करना चाहिए? वैसे तो सुबह सुबह करो तो बहुत अच्छा होता है। उसका कारण होता है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे आसपास नेगेटिव एंटिटीज बहुत होती हैं। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के वो करते हो, जैसे हमारा प्रॉपर टाइम होता है पूजा का 3:30 4 बजे 5 बजे, ठीक है, तो उस टाइम पे आप करा करो, तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगर उस टाइम नहीं कर सकते तो फिर कोई बात नहीं, फिर जब संध्या का टाइम होता है ना, जब मतलब सूरज महाराज जब नीचे जा रहे होते हैं या नीचे ऑलमोस्ट चले गए होते हैं, फिर आप उस टाइम कर सकते हो, लेकिन लेट नाइट नहीं करोगे आप। मतलब जो लेट नाइट क्या, दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो, आप इतना याद रख लेना कि 12 से 3 के बीच में आपने नहीं करना, ना दिन में ना रात में। और ठीक है, बुलाना कैसे, मतलब उनको नाम लेकर बुलाना है, कैसे बुलाना? अगर आप नाम लेकर बुलाते हैं तो ठीक है, अगर आपके छोटे हैं तो, बड़े हैं तो आपका जो उनके साथ रिश्ता था आप उन रिश्ते से बुलाएंगे। और उसके अलावा रिश्ते में तो आप जैसे अपने अपने जैसे मैंने बताया था, आप अपने माता पिता को, सास ससुर को, जो भी आपके मामा मामी नाना नानी वॉट जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनको आप अटैच थे, जिनके बारे में आप जानते हो, आप उन सबको उस रिश्ते के नाम से बुलाओ। और इसके अलावा ये भी बोल दो कि मैं अपने सभी पूर्वजों और पितरों का आवाहन करती हूँ। सभी सभी में क्या होगा कि जिनके नाम आप नहीं जानते, जिनके साथ आपका मतलब आपके भी आगे पूर्वजों के भी जो पूर्वज थे उनके रिश्ते जो थे, फिर आप एक किस्म से अपने पूरे रिश्तों को बुला लेते हैं। तो आप सभी को बोलेंगे कि मैं अपने सभी पूर्वजों और पितरों को आवाहन करती हूँ, तो उसमें सभी आ जाएंगे। अगर आप स्पेसिफिकली नाम नहीं लेते तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं सभी को बुला रही हूँ। ठीक है, ठीक है। माँ, हाँ जी। जैसे हम इधर ये पक्षी लगता है तो हम सब पितरों के नाम से देते हैं, जल देते हैं, तो हम पूरे नाम तो नहीं ले पाते, लेकिन ऐसा बोलते हैं जो ससुराल के हमें पक्षी के पितर देता है, जो हमें माई के पक्षी के हैं तो बहुत। आप बताइए मामा, ये सब बहुत बहुत सारे लोग हो जाते, तो सबका नाम तो नहीं ले पाते, नहीं, लेकिन ऐसा सबका बोल नहीं। देते हैं कि ससुराल पक्ष के पितर देते हैं, हमें माई के पक्ष के जो भी पितर देता है, इस सबको जल समर्पित करते हैं। और हाँ आपको मतलब मिले, और आप मतलब आपको देवता मतलब आपको आप प्रसन्न हो कि हम लोग को आशीर्वाद दे, ऐसा हाँ करके। बिल्कुल, हाँ तो दिस इज द परफेक्ट वे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम लेना मैंने अभी भी बोला ना, जरूरी नहीं, अगर आप सभी का आवाहन कर देते हो तो फिर ऑटोमेटिकली सबका आवाहन हो गया, है ना। माई का पक्ष या यू कैन और से दिस, क्योंकि उसमें भी तो सभी आ गए ना, मायके के भी आ गए, ससुराल के भी आ गए। हाँ, और उनके नाम से भेजना नहीं है फिर? क्या उनके नहीं नाम भेजना है, प्लीज, ये चीज तो एक नॉर्मल चीज है, इसलिए मैंने बताई नहीं है, ये गलती नहीं करना है। जब आप उनको पुष्प अर्पित कर देंगे तो आप उनको यही बोलेंगे कि अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए और अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। हाँ और फिर मतलब अगले दिन फिर पूजा करेंगे, फिर हाँ, उनको फिर बुलाएंगे। बुलाएंगे, आप बोलेंगे कि मैं इस पूरे पितृपक्ष में आपका रोज आवाहन करूंगी और रोज आपको पुष्प अर्पित करूंगी। आप चाहो तो आप वहां पे खीर रख सकते हो पुष्प के साथ, या कोई मिठाई रख सकते हो, या आपको जिन अपने पूर्वज पितरों के बारे में पता है कि उन्हें क्या चीज पसंद है वो भी रख के आप उनको बुला सकते हो, फिर वो चीज दान कर दो। मैम, और उनकी कोई चीज भी रख सकते हैं, जैसे उनका कोई डंडा हो गया, हमारे पास उनका डंडा पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से तो नहीं रखना चाहिए, आगे आपकी इच्छा है। और माँ हम उनका तो चश्मा पड़ा होता है पास में। क्या चीज? मैम, हम सेम, कईयों के स्पेक्स पड़े होते हैं पास में, कईयों का डंडा पड़ा होता है, तो इस टाइप की चीजें रखनी चाहिए अपने पास। बेसिकली तो कहा ही जाता है कि चीजें रखनी ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है
उसकी चीजें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि उसकी फोटो भी, जैसे कई लोग मैंने नोटिस किया है कि अगर उनमें से किसी के उनके खास फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, मदर फादर की, ऐसी किसी रिलेशन में, तो वो अपने प्रोफाइल पिक्चर में भी उनकी पिक्चर लगा कर रखते हैं। तो मृत लोगों की पिक्चर्स भी कभी अपनी प्रोफाइल पिक्चर में नहीं लगानी चाहिए। देखो, मृत मतलब मृत हैं, यानी कि वो हमारे इस संसार के अब नहीं है, वो अपने संसार में चले गए हैं। तो हमारे से जो ऊपर के डायमेंशन के हैं, खासकर जो हमारे से 2 डायमेंशन तक ऊपर हैं, उन डायमेंशंस के लोगों की, उन डायमेंशंस की, जब तक वो पूरे तरीके से, आपको ये नहीं पता कि हाँ जी वो तो पूरे तरीके से सब कुछ क्रॉस करके गोलोक चले गए हैं, गोधाम चले गए हैं, ये सब आपको नहीं पता, फिर तब तक तो ये समस्या रहेगी। तो इसीलिए उनकी पिक्चर्स नहीं लगाते हैं। और तब जब तक वो नीचे हैं तो दैट मीन्स कि वो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी ही है। माँ जैसे पिता मतलब ससुर हैं, उनकी तस्वीर लगी है, तो हाँ, उनको तो जैसे हमारे हस्बैंड है तो आरती दिखाते हैं पिता के रूप में, तो उन्हें दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? अगर आप महाभारत सुन रहे हैं तो उसमें गीता का पाठ आया था पूरा, और गीता के पाठ में भगवान कृष्ण ने यही कहा था अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो जिसकी पूजा करता है वो उसको प्राप्त करता है। अच्छा। और वो उसी की योनि में जाता है, वो उसी के लोक में जाता है। जैसे माँ, हम जैसे उठते हैं और सुबह अपनी माँ और पिता को भी प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, तो पिता तो हमें नहीं है लेकिन माँ है, तो दोनों को याद करके प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम तो करते हैं उनको याद हाँ, करके। तो प्रणाम आप कर सकते हो, प्रणाम करने में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी रोज आराधना करते हो, उनको धूप बत्ती करते हो, तो मृत्यु के पश्चात आपकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप उनके लोक में जाओगे। ठीक है, पितृलोक भी अच्छा लोक माना जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा माना जाता है, लेकिन आप प्रयास क्यों नहीं करोगे कि आप पितरों से ऊपर के लोक में जाओ? आप अनिता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? जी देवी जी, आप हाँ जी, जो मंत्र भेजेंगे, हाँ जी, आप जो मंत्र भेजेंगे वो उसमें मुद्रा कौन सी लगानी होगी? नॉर्मल ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। या। और वो जल जो होगा, जो जल रखेंगे, और उस जल को कोई पिएगा नहीं। अच्छा हुआ अनिता जी, थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन कर लिया। जो आप पितरों को बुलाते समय जल रखेंगे, ठीक है, उस जल को आप पिएंगे नहीं, उस जल को आप घर के बाहर किसी पौधे में डालेंगे, घर के अंदर नहीं डालेंगे। उसका कारण ये है कि आप अपने बचाव के लिए उस जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई नेगेटिव एंटिटी आ भी जाती है, कोई गलत आत्मा आपके आसपास आ भी जाती है, तो वो जो आपने जोत जलाई है, जो मोमबत्ती जलाई है और जो जल सामने रखा है, वो उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो आपके ऊपर उसका असर इतनी जल्दी नहीं होगा। ये कुछ लापरवाहियां हैं, हम जल्दी जल्दी में कर जाते हैं और फिर हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो सब गलती मत करना। पानी आपने उनको बुला के आवाहन किया, पानी रखा था, वो आप सीधा घर के बाहर लेके जाएंगे और डाल देंगे। आप चाहें तो उसके अंदर थोड़े से काले तिल डाल लेंगे उस पानी में, अगर हैं तो, नहीं है तो आप खाली पानी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो छत में पीपल का छोटा सा पौधा लगा के रखते गमले में, नहीं क्या नहीं उसमें नहीं डालते? नहीं नहीं, छत, अपनी छत पे नहीं, घर के बाहर। अच्छा, तो घर के बाहर तो फिर मतलब क्या नाली वाली में, तो फिर पेड़ में ही डालना है? किसी पौधे में डाल दीजिए ना। बाहर सड़कों पे कितनी घास उगी होती है, कितने पौधे उगे होते हैं, झाड़ जंकार उगे होते हैं, आप किसी में भी डाल दीजिए। पैर लगने का डर नहीं है फिर कि पैर लगेगा? वहां पे पैर नहीं लगेगा ना, अगर किसी पेड़ की जड़ के पास आप डालते हैं। आप घर में, अगर घर के बाहर नहीं है तो घर के आसपास कोई पार्क होगा, पार्क में कितने पौधे लगे होते हैं, ऐसे पेड़ भी होते हैं जिन जहाँ पे अलग क्यारियों में लगे होते हैं, जहाँ पे कोई पैर नहीं रखता, वहां पे डाल दीजिए। अच्छा, ऐसी जगह डाल देना जहाँ पे कोई पैर ना लगाए। आपने नाली में नहीं डालना, आपने घर में नहीं डालना, लेकिन आपने नाली में भी नहीं डालना है। मैम आपने जो बोला है कि उनकी कोई निशानी नहीं रखनी है, तो मैम हमने तो रखी हुई है एज अ आशीर्वाद के तौर पे। देखिए, अपनी अपनी देखो विश्वास की बात है, इस मामले में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, ये अपनी अपनी श्रद्धा है। अगर आपने श्रद्धा पूर्वक रखा है तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं रखते तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि माना ये जाता है कि वो हमारे लोक के नहीं है। तो अब हम उनकी चीजें अगर अपने पास ज्यादा रखते हैं, हम उन्हें बार बार याद करते हैं, तो हमें उनकी अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी याद आएंगी। कभी हमें उन पर गुस्सा भी आ सकता है उनकी चीजें याद करके कि उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया था, तो वो सब चीजें अच्छी नहीं होती। बेटर ये होता है कि अपने पूर्वजों को आपने पितरों के टाइम पे, ये जो पितृपक्ष के टाइम पे याद कर लिया, ठीक है, उनको श्रद्धा पूर्वक। और अगर आप सुबह उठे, एक बार अपने सारे पितरों को नमन कर लिया। मैं भी करती हूँ, मैं ये नहीं कि मैं नहीं करती। आपको अगर याद होगा स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सुबह उठकर पूजा करने के लिए बैठते हैं
तो मैंने बताया था कि किस किस को नमन करना है, और अगर आपको याद है तो उसमें पितरों पूर्वजों का नाम आता है। मैंने साफ बोला हुआ है कि पहले, सबसे पहले आप अपने, जैसे अपने अगर भगवान के किसी भी स्वरूप को गुरु बनाया है, पहले आप उनकी शरण में जाएंगे, उसके बाद आप गणेश जी का आवाहन करके गणेश जी को प्रणाम करेंगे। गणेश जी का प्रणाम करने के बाद आप अपने सभी गुरुओं को, चाहे वो दीक्षा गुरु हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु हैं, चाहे वो कोई से भी गुरु हैं, उन सबको प्रणाम करेंगे। उनको प्रणाम करने के बाद आप बोलेंगे कि कुल देवी देवता को प्रणाम, और आपके जितने भी कुल के देवी देवता हैं, अगर आपको नाम याद है तो नाम बोलो, नाम याद नहीं है तो कुल के देवी देवता को प्रणाम, स्थान देवता को प्रणाम, जिस स्थान पर आप बैठे हो, ग्राम देवता को प्रणाम, यानी कि जिस शहर में आप रहते हो उस ग्राम देवता को प्रणाम, पितरों पूर्वजों को प्रणाम, और ग्रहों को, ग्रह नक्षत्रों को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, सबको बारी बारी से आप प्रणाम करोगे। देवदूतों को प्रणाम, एंजल्स को हम प्रणाम जरूर करते हैं, देवदूत कहते हैं हिंदी में, क्यों? क्योंकि उनसे हमें हर समय हेल्प मिलती है। फिर इसके साथ साथ आसपास उपस्थित सभी आत्माओं को प्रणाम। ये कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं जो आपको रोज सुबह बोलनी ही चाहिए। एक बार बोल दिया, एक बार आपने सुबह उठ के सबको प्रणाम कर दिया, आपने अपना कर्तव्य जो है वो पूर्ण कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन्हें दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होती, आपने एक बार सबको प्रणाम कर दिया, दैट्स इनफ। हाँ जी बोलो।